वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम निवेदिता है और आप देख रहे हैं OTT वुमनिया। तो आज संडे है और संडे को हम काम करते हैं। घर की जो छोटी मोटी चीजें हैं खत्म हो जाती है, वो हर हफ्ते नहीं करते। तो आज मैं गई थी तिलक नगर मार्केट और बहुत सारी मेरे टू डू लिस्ट में चीजें थी जो मुझे खरीदनी थी। 11:30 के अराउंड हम पहुंचे तिलक नगर मार्केट। हमें अंदर की तरफ जाना था। ये शुरू का मार्केट है जहाँ पे कपड़े, जूते और फैंसी चीज़ों की सारी शॉप्स हैं। हमें काफ़ी अंदर जाना था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अक्षय ने हैट और मैंने अम्ब्रेला लिया हुआ था। हमें ड्राई फ्रूट्स की मार्केट तक जाना था जो कि काफ़ी अंदर है, और अक्षय मुझसे कह रहा था कि डोंट बाय एनीथिंग एक्स्ट्रा। और यहाँ पे काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स हमने खरीद लिए। पर्टिकुलर शॉप बहुत अच्छी शॉप है, यहीं से हम ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स का सारा सामान लेते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी पैकेजिंग वगैरह भी होती है। हम दिवाली का सारा ड्राई फ्रूट भी यहीं से लेते हैं। उसके बाद हम घर आए। ये आज के टाइम पे गरम बहुत ज़्यादा है, तो आपको इस तरह का एक बॉटल हमेशा अपने पास रखना चाहिए। सो मैं तिलक नगर मार्केट गई थी। वहाँ पे एक प्रॉपर एरिया है जहाँ पे स्टील के बर्तन वगैरह, प्लास्टिक के बर्तन, बहुत सारे बर्तनों की शॉप है। वहाँ से मैं ये लाई हूँ मिल्टन का। और मैंने पूछा 100% स्टेनलेस स्टील चाहिए, अंदर भी और बाहर भी। कोई भी मुझे मिक्स्ड वाला मटेरियल नहीं चाहिए। तो ये 100% स्टेनलेस स्टील मिल्टन का है। मुझे 540 में मिला। मैंने इंटरनेट में इसे गूगल नहीं किया था कि कितने का मिलेगा मुझे। ऑनलाइन शायद ऑनलाइन भी प्राइजेस इतने ही होते, ज़्यादा डिफर नहीं करते। अभी मैं देखूंगी तो मैं आपको अमेजोन का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगी अगर यही वाला सेम बॉटल मुझे अलग प्राइस में या कम प्राइस में मिलता है। मुझे काफी टाइम से इस तरह का छोटा बॉटल चाहिए था, क्योंकि आप बड़ा बॉटल कैरी नहीं कर सकते। 500 ml की बॉटल है जो मुझे 540 में पड़ा। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मंथली ग्रॉसरी होती है वो होती है हमारे ड्राई फ्रूट्स की। मंथली तो नहीं कहूँगी, 1.5 महीने चल जाते हैं हमारे ये सारे। ये वाला शॉप है, मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव अब देने लगे हैं। प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए, या तो दूसरे शॉप में हमें ट्राई ही नहीं किया है। कम से कम 3-4 साल 5 साल से हम इस शॉप में लेते हैं। उससे पहले हम जाते थे पौसंगीपुर मार्केट जो जनकपुरी के आसपास है। तो मैं काजू लाई हूँ, ये आमंड्स लाई हूँ, किशमिश लाई हूँ। आई थिंक नट्स से भी ज़्यादा अच्छे हेल्दी होते हैं सीड्स। ये इजीली डाइजेस्टेबल भी होते हैं और काफ़ी अलग तरीके की चीज़ें आप इनसे कर सकते हो। लाइक थोड़ा सा रोस्ट करके रख दिया, आधा मसाला और आधा प्लेन। सो आप अपने ओट्स में डाल लो या सैलड्स के ऊपर डाल लो। अगर आपको अलग से खाने का मन नहीं है या टाइम नहीं है तो आप थोड़ा बहुत अपने सैलड्स में डाल सकते हो। नॉर्मल जो भी सैलड आप खाते हो, सिर्फ खीरा भी काट रहे हो तो उसके ऊपर भी ये डाल सकते हो। इंटरनेट में वायरल हो रखा है गोंद कथीरा। सो मैं बहुत सारा नहीं लाई, मैं 50 ग्राम गोंद कथीरा लाई हूँ। ड्रिंक्स के साथ काफ़ी ज़्यादा, लाइक इसे 1 या 2 दाना ही आप इसको भिगो के रखो तो इतना सारा हो जाता है। तो बहुत सारा मत भिगोना, ये सिर्फ 2 दाने ही भिगोना एक टाइम यूज़ करने के लिए। जो बच जाएगा उसे आप फ्रिज में रख सकते हो। और फिर अक्षय खाता है ओट्स, उसके साथ कुछ मीठा अच्छा लगेगा। सो मैं ये क्रैनबेरीज ड्राइड लाई हूँ और ये लाई हूँ किशमिश। ब्लैक वाले जो रीजन्स हैं मैं वो लाना चाह रही थी, बट उन सब में सीड्स है। आई डोंट नो व्हाई वो लोग सीड्स वाले ब्लैक रीजन्स बेच रहे हैं। सो ये कुछ ऑलमोस्ट 1285 को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे ठीक से पता नहीं है। मेरी हिंदी की गिनती बहुत ख़राब है, मुझे सीखनी है। 1285 रुपीज़ का ये टोटल हमारे ड्राई फ्रूट्स का बिल है। उसके अलावा भी घर की बहुत सारी, जैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग अगर करती हूँ ना, तो उसके अलावा भी मैं लोकल स्टोर से भी, जो लोकल स्टोर्स की चीज़ें अच्छी है मैं लोकल स्टोर से लाती हूँ। और ऑनलाइन ऐप का एक बैलेंस होना चाहिए, मैं वो बिलीव करती हूँ। तो घर का कुछ क्लीनिंग सप्लाई है। हमारे घर के आसपास काफ़ी सारे ऐसे शॉप्स हैं जो क्या कहते हैं उसे, थोक में जो सामान देते हैं वो, उनके प्राइसेस 5-10 रुपये हर चीज़ में कम होते हैं। सो ये टिश्यू पेपर्स मैं लाई हूँ 20 रुपीज़ के। ये 10 रुपीज़ के तो हर जगह ही मिलते हैं। सो ये 10 रुपीज़ के। मैं ये स्कॉच ब्राइट जो स्क्रब्स होते हैं वो लाई हूँ मेटल के, और ये स्कॉच ब्राइट लाई हूँ शायद ये 80 या 90 रुपीज़ का। और जो झाड़ू 100-150 रुपये में मिलती है, वहाँ पे मुझे 90 रुपीज़ की, वो भी दिखाऊँ क्या? चलो झाड़ू भी दिखा देती हूँ मैं। आओ, तो ये झाड़ू में लाई हूँ 90 रुपीज़ की। तो बहुत बेसिक सामान है। मुझे टॉयलेट ब्रशेस भी चाहिए थे, वो भी मुझे कुछ अच्छे नहीं मिले। सो ये है मेरी आज की शॉपिंग। अभी मैं बनाने जा रही हूँ राजमा। सो टाइम हो गया अराउंड 1:10। तो मैं काफ़ी टाइम बाद राजमा खा रही हूँ, क्योंकि अक्षय ने राजमा खाना और जो भी गैसी चीज़ें होती है वो खाना बंद कर दिया था। और कल मैंने उससे पूछा राजमा खाना है कि कड़ी, एंड ही सेड यस। तो मैंने सोचा चलो राजमा बनाते हैं। हमने बहुत सारे रिसेंट वीडियोस देखे जो राजमा की रेसिपीज़ को शेयर कर रहे हैं।
मैप्रो का एक कोकम ड्रिंक लाए थे, मैं वो पी रही हूँ। मुझे कोकम ड्रिंक बहुत पसंद है। मैं राजमा बॉईल करके गई थी, बट जब खोला तब देखा कि अच्छे से बॉईल फिर भी नहीं हुआ है। काफ़ी पुराना राजमा था एक्चुअली में, और उसमें कीड़े भी नहीं लगे थे, बिल्कुल ठीक था। मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला और उसको दोबारा से उबालने के लिए रखा है। आई थिंक अब हो गया होगा, 4-5 सीटी हो गई है। मैंने कुछ बेसिक चीज़ें की तैयारी करी है। राजमा की रेसिपी शायद सबको पता है। मैं राजमा मसाला वगैरह कुछ नहीं डालती, बेसिक जो घर पे मसाले होते हैं मैं वही डालती हूँ। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर और थोड़ा सा धनिया। बहुत गर्मी है बाहर, इतनी गर्मी है, अगर आप मजबूर है मेरी तरह कि आपको सामान लेने जाना ही पड़ेगा, सो मेक श्योर टू कैरी अम्ब्रेला, पानी का बॉटल, कैप, ये और फुल स्लीव्स के कपड़े। मैंने खूब सारा सनस्क्रीन लोशन, दो सनस्क्रीन लोशन आज मैंने लगाया था, और मैंने कोशिश करी कि कॉटन के फुल स्लीव्स के कपड़े मैं पहन के जाऊं। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और घर आते ही आप कुछ अच्छा लिक्विड सा पियो। मैंने जाने से पहले पिया था और मैं अब दोबारा से पी रही हूँ। मुझे चावल थोड़े सॉफ्ट पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा ओवरकुक कर देती हूँ। अक्षय वैसे भी रोटी खाता है, तो अभी भी मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये ठीक से बॉईल नहीं हुए हैं। आई डोंट नो व्हाई बॉईल नहीं हो रहे हैं। हाँ, अब थोड़े से बेटर बॉईल हो गए हैं। ये है मेरा राजमा मसाला, ये मैंने मस्टर्ड ऑयल में बनाया है। छोले, राजमा, ये सब मस्टर्ड ऑयल में बहुत टेस्टी लगता है। ये बेसिक प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, इन सब का पेस्ट बना के मैंने इन्हें कढ़ाई में अच्छे से भून लिया है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अभी तक मैंने इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं डाले हैं। ये मैं तब तक कुक करूँगी जब तक ये ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये राजमा मसाला, मैंने ये सारे बेसिक मसाले डाल दिए हैं। ये ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे रीफ़िल करना है। धनिया पाउडर कैच का मैंने खोला, और मुझे वो वायरल वीडियोस याद आ रहे थे कि कैच का मसाले में मिलावट है, और वाकई में उसके बैक में कुछ लिखा ही नहीं है। धनिया पाउडर भी है तो एटलीस्ट लिखा तो होना चाहिए कि ना उसमें सिर्फ धनिया ही है, कुछ नहीं है। उसमें कुछ भी मेंशन नहीं था कि उसमें क्या है। एक इंग्रेडिएंट हो वो मेंशन होना चाहिए पैक में, कुछ भी मेंशन नहीं था। यहाँ मसाला ऑलमोस्ट मेरा रेडी है। अब मैं ये वाला मसाला राजमा में डाल दूँगी और इसे थोड़ी देर और कुक करूँगी राजमा में, सो दैट कि राजमा में भी इसका टेस्ट अच्छे से आ जाए। काफ़ी सारे बर्तन लोहे के हैं जो मैंने सब कुछ अमेज़ॉन से मंगाया था, क्योंकि कास्ट आयरन के बर्तन लोकल मार्केट में अच्छे बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। सो मैंने काफ़ी सारा कास्ट आयरन का जो भी मेरा कुकवेयर है वो मैंने अमेज़ॉन से ही मंगवाया था। 2-3 साल हो गए मैं उन्हें यूज़ करूँ, काफ़ी अच्छी की क्वालिटी है। 3 कास्ट आयरन की चीज़ें, एक छोटी कढ़ाई फॉर फ्राइंग या इस तरह से मसाला भूनने में, और छोटी कढ़ाई बेटर होती है व्हेन यू आर लाइक फ्राइंग, क्योंकि उसमें ऑयल कम लगता है और ऑयल वेस्ट भी कम होता है। हमने आटा भी पैकेट वाला लेना बंद कर दिया है। हम लोकल जो चक्की वाला होता है उससे आटा लेना शुरू कर दिया है। तो हम ये वाला आटा ला रहे हैं, और ये होल व्हीट आटा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के है। और इसमें 2 वैरायटी आती है, एक मोटा आटा आता है जिसमें ज़्यादा फाइबर आपको मिलता है, और एक आता है लाइक नॉर्मल आटा जो लोग खाते हैं वैसा वाला। तो मैं आधा आधा मिक्स करती हूँ, आधा पतला वाला और आधा मोटा वाला इस बार मैं कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने सिर्फ मोटे वाले से बनाया तो रोटी उसमें बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है, वो भी नहीं अच्छा लगता, और बिल्कुल पतले वाले में आपको लगता है कि फाइबर नहीं है। सो इस तरह का कुछ आटा बनता है, और बहुत अच्छा, खाने में इसका टेस्ट भी काफ़ी बेटर है। जो भी हम पैक वाला लाते हैं उससे काफ़ी बेटर है इसका टेस्ट। मैं आटे में कुछ एज सच मिलाती नहीं हूँ, कई लोग नमक वगैरह मिलाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सब्जी के साथ रोटी को खाओ, रोटी जितना प्लेन रहेगा उतना ही बेटर सब्जी का टेस्ट आता है। सब में अगर नमक होगा तो इससे नमक की कंजम्पशन भी आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है, और सब्जी का टेस्ट भी आपको बेटर लगता है। ये टॉप मैंने इतना पुराना है, मैंने पहना है ऐसे, और थोड़ा लेंथ में अब शॉर्ट लग रहा है। मैं जैसलमेर गई थी, उसमें मैंने कुछ फोटोज़ है इसकी काफ़ी सारी इस टॉप की, उसके बाद मैंने पहनना ही छोड़ दिया। ये भी सरोजनी नगर से मैंने लिया था। मैं फटाफट अब आटा गूंथती हूँ, रोटी बनाते हैं, फिर खाना खाते हैं। ऑलमोस्ट 2 बज गया। हम जनरली 2-2:30 बजे ही खाना खाते हैं, सो जल्दी से खाना खाते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी है इसलिए वेट भी नहीं हो रहा। प्रेशर कुकर की सीटी अभी भी अंदर, मतलब गैस इसके अंदर है, प्रेशर कुकर के अंदर। तो हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इसलिए मैं ऐसे ही निकाल रही हूँ। अकी सैलेड में मसाले डाल दो।
नंगा बच्चा तो अलाउड नहीं है, लेकिन पता नहीं नंगा पति अलाउड है, क्योंकि अक्षय बिना टी शर्ट के शॉर्ट्स में घूम रहा है। फ्रेम में आया कि नहीं आया वो भी मुझे नहीं दिख रहा। सो ये मेरी थाली है, मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा राजमा डालूंगी। तो राजमा चावल खाने के बाद मुझे मीठे खाने की क्रेविंग हो रही थी। हमने कुछ चीज़ें बेकिंगटन से ऑर्डर की है। सॉरी, मैं नीचे गई भागती हुई लेने के लिए। तो बेकिंगटन हमारे यहाँ का बहुत अच्छा बेकरी है, जो काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं इसके। और मैंने मंगाया है अपने लिए चॉकलेट ट्रफल। हुआ ये कि हम जोमेटो से मंगा रहे थे और जोमेटो वाले इसके लिए 300 चार्ज कर रहे थे। आई एम सरप्राइज्ड कि इतना डबल क्यों चार्ज करते हैं वो। और स्विगी से 154 रुपीज़ में आया और वो 310 के अराउंड जोमेटो में था। स्विगी डिलीवरी चार्जेस में काफ़ी कम लेता है पैसे, लेकिन इनके पास जो टाई-अप्स हैं वो कम रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस होते हैं, या फूड मेन्यू जो है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। और जोमेटो में काफ़ी वाइड होता है, बट उनकी डिलीवरी चार्जेस लाइक कम्प्लीटली हाई, लाइक ऑलमोस्ट डबल। एक कहाँ 150 रुपये, कहाँ 300 रुपये। सो अब मैं खाऊंगी। मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। ऑल्सो लाइक एंड कॉमेंट। बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।